तो हम देखते हैं कि राइजेल गोकू के सामने होता है और गोकू और वेजिटा भी फाइट के लिए तैयार होते हैं। तभी गोकू कहता है, वेजिटा, अपनी ज्यादा से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करो। मुझे पता है कि ये कमजोर नहीं है। यामोशी और ग्योरा इस लड़ाई से पीछे हट गए। इसका मतलब यही है कि हमें भी काफी दिक्कत हो सकती है। तभी वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद वेजिटा अपना हमला राइजेल पर करता है, लेकिन राइजेल उसे डॉज भी नहीं करता और एक ही जगह पर खड़ा रहता है और वो हमला सीधा राइजेल को जाकर लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसे वेजिटा के हमले से कुछ भी नहीं हुआ होता। ये देखकर वेजिटा काफी हैरान होता है और कहता है, आखिर इसे मेरे हमले से कुछ भी नहीं हुआ। इसे तो मेरे हमले से एक खरोंच भी नहीं आई और ना ही अपनी जगह से बिल्कुल भी हिला। इस पर गोकू कहता है, मैंने कहा ना वेजिटा, ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। हमें इस पर एक साथ हमला करना होगा। इसके तुरंत बाद ही गोकू अपना एक काफी पावरफुल हमला राइजेल पर करता है और वेजिटा भी उसके पीछे से एक हमला करता है। लेकिन वो दोनों ये देखकर हैरान होते हैं कि राइजेल को उन दोनों के हमले से कुछ भी नहीं हुआ होता। तभी राइजेल कहता है, ये पिद्दी से हमले करना बंद करो, समझे? मुझे चुपचाप बता दो कि वो दोनों कहाँ हैं। मैं शायद तुम्हें छोड़ दूं। मैं वैसे भी तुम पिद्दियों पर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। तभी गोकू कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाले और ना ही तुमसे हारने वाले। तभी वेजिटा राइजेल से कहता है, हम लोग कमजोर नहीं हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये कहने के बाद वेजिटा अपना हमला राइजेल पर करता है और गोकू भी अपना एक पंच करता है। लेकिन राइजेल को फिर से कुछ भी नहीं होता और ये देखकर वो दोनों अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं और राइजेल पर लगातार काफी सारे हमले करने लगते हैं, जिससे उधर पर काफी सारे धमाके होने लगते हैं। तभी वेजिटा अचानक से राइजेल पर एक पंच करने के लिए आगे बढ़ता है और अपना पंच उस पर करता है, लेकिन राइजेल उसके पंच को पकड़ लेता है और कहता है, बहुत कर लिए तुमने अपने पिद्दी हमले। मैं दिखाता हूं कि कमजोर कौन है। और ये कहने के बाद वो अपना एक हमला वेजिटा पर करता है, जिसे कि वेजिटा बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और काफी दूर जाकर गिरता है और वो काफी घायल हो जाता है। ये देखकर गोकू कहता है, वेजिटा, तुम ठीक हो? तभी राइजेल एक छोटा सा हमला गोकू पर भी करता है, लेकिन हम देखते हैं कि गोकू भी उसे नहीं रोक पाता और वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी गोकू काफी मुश्किल से खड़ा होता है और मन ही मन कहता है, मैं समझ गया यामोशी, मैं समझ गया यामोशी और ग्योरा इधर से क्यों भागे होंगे। इसके हमले रोकना नामुमकिन सा है। तभी दूसरी ओर हम ओमनी पैलेस को देखते हैं, जहां पर सभी लोग होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां पर यामोशी और ग्योरा आ जाते हैं, जिन्हें देखकर ग्रैंड पीस्ट कहते हैं,
यामोशी, ग्योरा, तुम यहां पर? तुम तो यूनिवर्स के गेट पर नजर रख रहे थे ना? और क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है? इस पे यामोशी कहता है, ग्रैंड पीस्ट, मैंने जो आपको बताया था कि एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, और अब मुझे लगता है कि वो खतरा आ चुका है। और ये सुनकर वहां पर सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, आखिर ये तुम क्या कह रहे हो? खतरा आ चुका है? वो भी इतनी जल्दी? कैसे? आखिर क्या बात है? साफ साफ बताओ। इस पे यामोशी कहता है, ग्योरा और मैं, हम दोनों यूनिवर्स पर नजर रख रहे थे ताकि कोई खतरा अंदर ना आ पाए। लेकिन तभी हमें कुछ महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कि यूनिवर्स के गेट पर कुछ गड़बड़ हो। तभी हमने वहां पर जाकर देखा कि वहां पर रेत्सु और बीरस दोनों ही काफी जख्मी पड़े हुए थे। और जब हमने वहां सामने देखा तो हमने देखा कि एक शख्स जिसका नाम राइजेल है, वो उन दोनों को काफी बुरी तरीके से मार रहा था। तभी हमने उससे पूछताछ की कि वो कौन है और क्यों आया है, तो उसने हमें कुछ नहीं बताया और हमसे फाइट करने लगा। हमने अपनी काफी ताकत लगा दी, फिर भी हम उसे एक खरोंच भी नहीं पहुंचा सके। वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, बहुत ज्यादा। इस पे जैनोसामा कहते हैं, अच्छा, तो इसलिए मुझे एनर्जी महसूस हुई थी। यामोशी, तुम सही कह रहे हो। वो शख्स जो कोई भी है, उसने मेरा बनाया हुआ बैरियर एक ही बार में तोड़ दिया। वो सच में काफी ताकतवर है। इस पे यामोशी कहता है, इसलिए हम लोग वहां से निकल आए, क्योंकि मैं अच्छे से जानता था कि उससे यूं ही लड़ना बेवकूफी होगी। इस पे ग्रैंड पीस्ट कहती हैं, तुमने सही किया यामोशी, अब हम सब एक साथ मिलकर उसे हरा देंगे। इस पे यामोशी कहता है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब त्रस्तिन आया था तब हम सब ने अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन फिर भी हम लोग उसे हरा नहीं पाए। भले ही हमने उस पर काफी हमले किए, जिससे उसे काफी फर्क पड़ा, लेकिन ये इस पे इतने हमले करने के बावजूद इसे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। आप लोग समझ नहीं रहे वो कितना ताकतवर है। उसके कुछ ही हमलों को हम रोक नहीं पाए, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो कितना ताकतवर होगा। तभी हम दूसरी ओर फिर से राइजेल को देखते हैं, जो कि गोकू और विजिटा के हमलों को अवॉइड कर रहा था। उन दोनों का कोई भी हमला उसे छू नहीं पा रहा था। तभी गोकू कहता है, समझ नहीं आ रहा, ये हमारे हमलों को रोकने की कोशिश भी नहीं कर रहा। क्या हम दोनों के हमले इतने ज्यादा कमजोर हैं? तभी विजिटा गोकू से कहता है, ये आखिर कैसे हो सकता है? हम दोनों की एक साथ हमला करने के बावजूद हम इसे इसकी जगह से जरा सा भी नहीं हिला पा रहे। तभी राइजेल कहता है, मुझे मालूम है तुम लोगों के पास